नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मार्केट पंच पर। अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मोटिवेशन बढ़ाता है। जी हाँ, अगर आपने सुना है कि ईवी सेक्टर, यस, ईवी सेक्टर ही फ्यूचर है। करेक्ट। जितनी भी पेट्रोल डीजल से चलने वाली व्हीकल है, आने वाले टाइम में स्लोली स्लोली वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से शिफ्ट हो जाएंगे और पैसेंजर व्हीकल में ये पहले से स्टार्ट हो चुका है। करेक्ट। तो हमें अगर हमारे पोर्टफोलियो को ईवी स्टॉक के साथ ऐड कर ले या ईवी स्टॉक को ऐड ऑन कर ले, हमारे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर ले, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हम जो ईवी सेक्टर में जो बम्फर रिटर्न्स आने की एक्सपेक्टेशन है, जो एक्सपेक्टेशन मार्केट एनालिसिस बोल रहे हैं, तो उतना रिटर्न हमको भी मिल जाए और हमारे पोर्टफोलियो में भी काफी बेहतरीन स्टॉक मिल जाए। यस, ईवी स्टॉक, ईवी सेक्टर ही फ्यूचर है। करेक्ट। ईवी एक फ्यूचर सेक्टर है, फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक सेक्टर है, जिसको कि हम बेहतरीन सेक्टर है और बेहतरीन सेक्टर है उनको हम विजिट हमारे पोर्टफोलियो में ऐड जरूर करना चाहिए। तो आज मैं उसी थीम में दो बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूं जो कि ईवी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर कंपनीज है। दोनों सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो कि ऑटो मेकर्स या ऑटो इंडस्ट्रीज को सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है। दोनों वर्ल्ड की टॉप ईवी सॉफ्टवेयर कंपनीज है। यस, दोनों ग्लोबल लीडर है, अपने अपने सेगमेंट में ग्लोबल लीडर है और उनके पास ग्लोबल क्लाइंट की एक लंबी सी लिस्ट है। तो चलो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एनालिसिस उन दोनों कंपनी के बारे में कि यस, कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट हो सकती है और हमें कब खरीदना चाहिए। तो तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ, पहली कंपनी है टाटा एलेक्सा है। तो मैं चार्ट स्कैनर डॉट कॉम पे, स्कैनर डॉट इन पे आ गया हूँ। यहाँ पे जाके हम देखेंगे कि क्या उसके फंडामेंटल्स है, मार्केट कैप क्या है, किस तरह से परफॉर्म कर रही है और लास्ट ईयर्स के चार्ट्स को भी थोड़ा सा ब्रीफ में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैप 50,000 करोड़, मतलब लार्ज कैप में कंसिडर होती है। यस, ये कंपनी पिछले दो साल पहले ये कंपनी स्मॉल कैप और मिड कैप में अंदर होती थी। आज इतना रिटर्न दे चुकी है बम्फर कि ये लार्ज कैप में आ गई, 50,000 मार्केट कैप। करेक्ट। इसका जो करंट प्राइस है 8,152 है और इसका 52 वीक लो हाई 9,400 है और 4100 रुपए इसका 52 वीक लो है। स्टॉक पी 92.7 है। हम स्टॉक पी को हमेशा इंडस्ट्री पी के साथ कंसिडर करते हैं। इंडस्ट्री पी सिर्फ 27 का है और ये 92 का है। तो 3x पे ट्रैवल कर रहा है, 3x पे ट्रेड कर रहा है। करेक्ट। तो काफी महंगा है। यस, बट याद रखिए दोस्तों, जो अच्छी चीज होती है वो महंगी ही मिलती है, वो कभी सस्ती नहीं मिलेगी आपको। वो मैं क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि आगे देखिए, जैसा कि आपको पता है आरओई एंड आरओसी क्या होता है। करेक्ट। आरओसी एंड आरओई का मतलब ये होता है, अगर सीधी भाषा में बात करें, कि आपने कितना कैपिटल डाला है, उस पर क्या रिटर्न जनरेट कर रहा है, कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। करेक्ट। तो आपका 47% है और एक जगह 37% है। अगर आपको आरओई और आरओसी के बारे में नहीं पता है तो उसका वीडियो में लिंक पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां जाके आप डिटेल में देख सकते हो। वहां पे मैंने एग्जांपल के द्वारा बताया कि आरओई कैसे कैलकुलेट होता है, आरओसी कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप ये देख सकते हो कि कंपनी 37% के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करती है। अगर 100 रुपए डालोगे तो 37 रुपीज में प्रॉफिट बना रही है। तो जब 37 रुपीज प्रॉफिट बनाएगी 37% के आसपास, तो आप यकीन कर सकते हो कि वो कंपनी कितना अच्छा कर रही है। करेक्ट। तो इसके लिए मार्केट हमेशा ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स को हमेशा ज्यादा वैल्यू देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है वो हमेशा महंगी ही मिलती है। अगर आप देखते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है। करेक्ट। अगर हम फिगर्स में देखें तो 138 करोड़ है और सबसे बड़ी बात, प्लेस शेयर, मतलब कोई कोई शेयर गिरवी नहीं है इनके पास। करेक्ट। तो ये 0% है। और अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास कैश फ्लो 483 करोड़ का है। तो मतलब उसके पास कैश फ्लो 483 करोड़ का कैश है और 138 करोड़ का डेप्ट है। तो इसका मतलब कंपनी डेप्ट फ्री हुई है ऑलमोस्ट। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके स्क्रीन पे जाके आप पढ़ सकते हो कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री क्या कर रही है, इसका आरओसी कितना है, आरओई कैसा है और स्टॉक का मतलब जो प्रोज प्रोज तो आपने देख लिया, अभी कॉन्स देखोगे तो आप 37 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। यस, कंपनी काफी महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो अगर आप देख सकते हो इनके पीयर्स के साथ देखना चाहो, पीयर्स यहाँ पे देखोगे एम्फेसिस, ओरेकल फाइनेंस, पर्सिस्टेंट, ये सॉफ्टवेयर कंपनीज है। करेक्ट। बट हमें ये ईवी सेक्टर के साथ कंपेयर करना है, तो हम जब दूसरे ईवी सेक्टर के साथ जब कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे तब उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो अभी आप इसको यहाँ पे ज्यादा फोकस कीजिए। अभी आप यहाँ पे चाहो तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जाके देख सकते हो, बट मैं जनरली ईयरली रिजल्ट्स देखना पसंद करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मार्च 2011-12 से लेके 22 तक के रिजल्ट्स है। करेक्ट। तो सेल्स सेल्स आप पहले जो कि 411 करोड़ का था, 411 करोड़ का था, वो बढ़ के 2471, मतलब 6 टाइम ग्रो हुआ है दोस्तों। 6 टाइम ग्रो हुआ है सेल्स पिछले 11 साल में। और प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47 से 764, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 16 to 17 टाइम्स गुना,
17 टाइम्स ग्रो हुआ है, करेक्ट। इसलिए कंपनी मार्केट इस कंपनी को उतना पैसा देने के लिए तैयार है। अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट ग्रो हुआ है, करेक्ट। पहले 70s में था, फिर 130 से पहुंचा, फिर 200 के रेंज में आया, फिर 300, फिर 400, वापस ये कोविड की वजह से 344 हुआ, फिर वापस 500 एंड देन नाउ 700 प्लस हो गया। अगर प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, पहले जो 12-13% पे था, वो बढ़ के 20-22 पे हुआ, और फिर अभी 30 के आसपास पहुंच चुका है, करेक्ट। लास्ट 2 ईयर से 29 एंड 31, सो क्लोज टू 30% है, करेक्ट। तो ये दिखाता है कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है। और सबसे बड़ी बात, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना है, पहले 5 रुपए था, वो 88 टाइम, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 गुना हो गया है, करेक्ट। तो उतना आप अगर कंपनी अच्छा काम करेगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो आपको उस कंपनी को अच्छा पैसा देना पसंद करेंगे। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो तो 44 है, जो पहले था 2019 में, वो अभी भी 44 ही है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा सा कम हुआ है। एफआईएस देखो, अभी करंट मार्केट में एफआईएस भारी बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, भारी सेल कर रहे हैं, करेक्ट। सब अपने एग्जिट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कितना है आप देखोगे तो क्लोज टू 9% था, जो बढ़ के 13% हुआ। मतलब एफआईएस जनरल मार्केट से निकाल रहे हैं और अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये भी एक इनके लिए पैरामीटर्स होता है कि यस, ये भी थम्स अप दे रहे हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, करेक्ट। डीआईएस जो पहले 5.3 था, जो 5% के क्लोज हो चुके हैं, तो उतना ज्यादा कांस्टेंट नहीं है। जो पहले पब्लिक 41 के पास था, अब 37 हो गया है। तो इसका मतलब पब्लिक बेच के निकल रही है और यहां से एफआईएस दबा के माल खरीद रहे हैं। तो ये तो था, हमने सारे पैरामीटर्स देख ली। तो अभी हम पैरामीटर देखने से हम कॉन्क्लूड करेंगे ये कंपनी काफी अच्छी ग्रो कर रही है, काफी महंगे वैल्यूएशन पे है, और ये कंपनी मिड टू लार्ज कैटेगरी में बिलोंग फिट होती है। कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट, आरओसी एंड आरओई काफी अच्छा है। अगर आप इनके बारे में स्पेशल नोट पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसके बारे में कंप्लीटली लिखा है कि यस ऑटोमेटिक मीडिया कम्युनिकेशन उस पर काम करती है। और इसका रिवेन्यू ब्रैकेट देखो तो यूरोप से 36%, यूएसए से 36%, इंडिया से और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से काफी डिस्ट्रीब्यूटर रिवेन्यू मिलता है इनको। क्या क्या करते हैं, कहाँ से कितना रिवेन्यू आता है, अगर आप देख सकते हो तो एम्बेडेड प्रोडक्ट से उनको 88% रिवेन्यू आता है, करेक्ट। बाकी सारी कैटेगरी से भी रिवेन्यूज आता है। आप इनके बारे में ज्यादा देखना चाहो तो देख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। अभी सबसे बड़ी बात, जब आप मिड कैप कंपनीज के अंदर बाय करते हो तो आपको हमेशा कंपनी का प्रीवियस, कोई भी कंपनी हो चाहे एक्सवाईजी कंपनी, उसके प्रीवियस चार्ट हिस्ट्री को देखना चाहिए कि वो कंपनी कितना फ्लैक्चुएट होती है, करेक्ट। जैसे मान लो कितना गिरती है, जब गिरना स्टार्ट होती है तो कितना गिरती है, 20% गिरती है, 5% गिरती है, 10% गिरती है। अगर आप मान लो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये 711 719 का प्राइस था, करेक्ट। जब यहाँ पे आया तो 550 पे हो गया, तो तकरीबन 20% के आसपास ग्रो हुआ, करेक्ट, गिरा। जब यहाँ पे इसने हाई लगाया 1125 का, अगर आप देखते हो तो 2-3 साल में इसने 570 का हाई लगा दिया, करेक्ट। तो यहां से भी आप 50% करेक्शन हो गया, क्योंकि मिड कैप कंपनी थी उस समय। ये 1400 रुपए का हाई था, और यहाँ पे देखोगे तो आप 900 रुपए, मतलब 30-40% तो ऐसे ही क्रैश हो जाती है कंपनी, करेक्ट। ये तो कोविड का टाइम था, आप इग्नोर कर सकते हो, करेक्ट। अगर बाद में फिर भी देखोगे तो यहाँ पे देखो आप, ये 2800 का था, वो सीधा 2600 का हो गया, करेक्ट। अगर अभी यहाँ पे देखोगे आप 44 का था, तो यहाँ पे देखोगे 46, मतलब 20% तो ऐसे ही करेक्ट हो जाती है कंपनी। अगर आप ये देखोगे नवंबर में तो 6500 करोड़ का 6500 था, तो प्राइस बन के 5500, 1000 प्राइस, मतलब 15 से 20% ऐसे ही क्रैश हो जाएंगे। तो अगर आप उस कंपनी में तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्रेफर कर रहे हो, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कंपनी में प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से अगर 15 से 20% तो ऐसे ही करेक्ट हो जाता है, करेक्ट। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि यस दिस कंपनी कैन गिव मी लाइक 20% और 20% मिनिमम डाउन साइड में देख सकता। अगर मैं उतना मैं देखना पसंद करूंगा, तभी आपको मिड कैप में आना चाहिए, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करना चाहिए, पहली बात। तो इस तरह से आप चार्ट लेके अपने लिए डिसीजन ले सकते हो कि प्रीवियस चार्ट देखे मुझे आइडिया मिल जाता है कि कितना करेक्शन हो सकता है, करेक्ट। एंड देन फंडामेंटल मैंने देख लिया, तो मुझे अभी बैठ के आप सोच सकते हो कि ये कंपनी कैसे है। आप अगर आप देखना चाहो तो, या फिर कुछ कुछ टाइम तक चार्ट्स को आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, एंड देन फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। ये भी एक इसी सेक्टर से बिलोंग करती है। अभी हम इस कंपनी के लिए हम जो पैरामीटर है, जो टाटा इलेक्सा के लिए हम डिटेल में देखे थे, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा हाई लेवल देखेंगे। देखो अब ये कंपनी भी ऑटोनोमस क्लीन एंड स्मार्ट कनेक्टेड फ्यूचर काम के लिए काम करती है, करेक्ट। तो उसी सेक्टर से बिलोंग करती है और एयू एंड सॉफ्टवेयर नीड्स प्रोवाइड करती है। तो अगर मार्केट कैप देखो, ये 13,000 करोड़, ये मिड कैप कंपनी है, प्योर मिड कैप कंपनी। स्टॉक पी 50 के आसपास है, इंडस्ट्री पी 27, मतलब 2 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आरओसी 24 है और आरओई 20%, मतलब 20% के आसपास कंपनी आपको जितना पैसा लगाती है उसके पास 20% के आसपास उसका पैसा जनरेट करके देती है, रिवेन्यू जनरेट करके देती है। 800 का हाई लगाया और ये
500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप डेप्ट इक्विटी देखोगे तो 0.17 है, करेक्ट। ये 200 करोड़, 227 करोड़ का उनके पास कंपनी के ऊपर लोन है, और प्लेस शेयर 0.73 है, करेक्ट। और कैश फ्लो तो कंपनी के, ये भी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री बोल सकते हो, क्योंकि ये 227 करोड़ का लोन है उनके पास, और 475 करोड़ का उनके पास कैश पड़ा है, करेक्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि फंडामेंटल वाइज तो 3 स्टार, 4 स्टार बैलेंस शीट दिख रही है मुझे, इसमें इतना कोई तकलीफ वाला बात नहीं है। और प्लेस शेयर भी देखोगे तो आप बहुत ही कम ही, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, कंपनी डिविडेंड देती है वगैरह सब देती है, आप देख सकते हैं इनके पीयर्स कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हो। अभी हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं और देखते हैं कि पिछले, ये कंपनी पहले केपीआईटी टेक्नोलॉजी थी, फिर अनलिस्ट हुआ, दो कंपनी का मर्जर हुआ एंड फिर से लिस्ट हुआ, तो उसके बाद ज्यादा बड़ा चार्ट नहीं है केपीआईटी, जो अभी जो नई कंपनी फॉर्म हुई है उसके हिसाब से। तो भी हम देखेंगे मार्च 2019 में 268 करोड़ का था, उसमें भी, सॉरी ये तो बैलेंस शीट आ गया, हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। यस, प्रॉफिट एंड लॉस, सो 641 था, जो बढ़ के अभी 32 हो गया है, करेक्ट। ये 2019 का मान लो एडजस्टेड होगा, पूरा पूरा ईयर का नहीं होगा तो कम होगा। तो अगर आप देखोगे 2021 में 2100 था, फिर बीच में कम हुआ, और फिर कम हुआ, और फिर बढ़ गया वापस, करेक्ट 2400। तो रिवेन्यू में थोड़ा सा ग्रो है, प्रॉफिट मार्जिन में तो 290 से बढ़ गया अभी 439, तो इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन खर्चे काफी कम कर दिए, इसलिए इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ईपीएस इसका 5.3 था, जो 10 हो गया, तो डबल हो गया ईपीएस, करेक्ट। और आप कैश फ्लो एक्टिविटी देखोगे तो उनके पास 40, ये कैश फ्लो भी 475 का कैश फ्लो है अभी। अभी सबसे बड़ी बात शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं, तो 41% जो पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न था, शेयर होल्डिंग था प्रमोटर के पास, अभी 41 बचा है, तो मतलब कुछ सेलिंग किया है उन्होंने। एफआईएस में 27, 28 के आसपास था, जो कि 17 है, तो इन्होंने यहाँ से मोटा मोटा 10 से 11% का इन्होंने सेल किया है। बट डीआईज ने अगर देखोगे 6.3 से बढ़ा के 11 कर दिया, तो मतलब 5% के आसपास इन्होंने स्टेक बढ़ाया है। अब पब्लिक देखोगे तो 22 है, वो भी 30% हो गया है, तो जो जो माल बेचा है उसने पब्लिक ने लिया है। और अदर्स में कुछ जो बड़े इन्वेस्टर्स होंगे उन्होंने उन्होंने भी थोड़ा सा कम किया, 0.5% से स्टेक कम किया। ओवरऑल देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इतना ज्यादा कुछ बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोमोटर के पास अभी भी 40% के आसपास कंपनी के पास होल्डिंग है उनके पास। तो सबसे बड़ी बात, अभी भी इस पे भी चार्ट को देख लेते हैं। अगर आप चार्ट को देखोगे तो ये चार्ट 5 ईयर्स का देख लेते हैं, ऑल टाइम जितना अवेलेबल है उतना चार्ट देख लेते हैं। तो इन्होंने 104 रुपए का हाई बनाया था, करेक्ट। आप देखोगे 17 जनवरी को, और ये 3 महीने में, 2 महीने में 36 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 60% डाउन हो गया। फिर वापस जब बढ़ा तो आप देखोगे 124 रुपए का हाई बनाया, और 94, मतलब 20%, 20 से 25% इजिली करेक्ट हो गया, करेक्ट। जब यहाँ पे 2021 सितंबर में हाई बनाया 370 के आसपास, करेक्ट, और इसका लो कितना बनाया 38, मतलब 20-25% ऐसे ही करेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये मिड कैप कंपनीज है। मिड कैप कंपनीज हमेशा जनरली वॉलेटाइल होती है लार्ज कैप के कंपैरिजन में, तो उतना उतना परसेंटेज आपका अप एंड डाउन होगा। अगर आप उतना परसेंट अप एंड डाउन नहीं झेल सकते हो, तो आप इन कंपनी से दूर रह सकते हो, करेक्ट। सबसे बड़ी बात, तो मतलब आप ये देख सकते हो कि 20 से 25% ये भी कंपनी मेरे खरीदने के बाद नीचे जा सकती है, करेक्ट। तो वो तो एक मिनिमम है, अगर बीए मार्केट है दैट्स अ डिफरेंट केस, बट हाँ 20 से 25% नॉर्मल मार्केट में भी क्रैश हो रही है, तो मैं उसके हिसाब से प्रिपेयर हूँ। अगर मैं उतना लॉस बियर करने के लिए तैयार हूं तभी मैं रहूंगा, नहीं तो फिर मैं उस कंपनी से मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो इस तरह से आप अपने कोई भी कंपनी चूज करने से पहले एनालिसिस कर सकते हो कि हमें कैसे करना चाहिए डिटेल। प्लस मैंने आपको 2 ईवी सेक्टर से अच्छे स्टॉक्स बताए, आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगा और क्यों लगा। प्लस दोनों कंपनी मुझे काफी अच्छे प्राइसिंग लगते हैं, आप इन दोनों चार्ट को स्टडी कर सकते हो, और आप उनके पास इन्वेस्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ पे, हम आपको इसी चार्ट्स के बारे में स्टडी करना सिखाया है, और आप इसके ऊपर अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज या फिर अपने एडवाइसर डिस्कस करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर, थैंक यू।